मोरि सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिशि देखि दया निधि पोसो। उत्तरकांड दोहा 12 गौ से आगे का छंद। जय निर्गुण सगुण निर्गुण रूप रूप, अनूप भूप शिरोमणि। दस कंदरादि प्रचंड निशीचर, प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार, विभंज दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। तब विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे। भव पंत भ्रमत अमित दिवस, दिसिन काल कर्म गुणनी भरे। जे नाथ करी करुणा बिलो के, त्रिविध दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दक्ष हम कहू, रक्ष राम नमामहे। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि, भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परी, हरिदास तब जे हो ही रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो समराम हे। जे चरण शिव अज पूज्य, रज शुभ पर मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन, फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूल मनादि तरु, तत्वच चारि निगमागम भने। सठ कंद शाखा पंच बीस, अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर, बेली अकेली जेहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित, संसार बिटप नमामहे। जे ब्रह्मज अद्वैत मनुभव गम्य, मन पर ध्यावहीं। जे कहूँ जानहु नाथ हम, तब सगुन जस नित गावहीं। करुणा यतन प्रभु सद्गुना कर, देव यह वर मांगहीं। मम बचन कर्म विकार तजी, तव चरण हम अनुरागहीं। सबके देखत बेदन, बिनती किन उदार। अंतर्धान भय पुनि, गए ब्रह्म आगार। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 13 को। बैन ते सुन शंभु तब आए, जहाँ रघुबीर। की विनय करत गद गद गिरा, पुरित पुलक शरीर। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 13 ख। इस छंद के विषय में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको प्रणाम करता हूँ।
हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से परे हुए, उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इतने इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। वे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल। श्री राम जी, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको प्रणाम करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप में मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को भी पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं, परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर के शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा बंदित त्रिलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभे जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती हैं, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हुए ऐसा कहा करे और जाना जाना करे, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, है सद्गुणों के खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया।